गाइस अगर आप लोग सऊदी से आ रहे हो कुवैत में काम करने के लिए, जैसे कि बहुत से भाई लोग हमारे हैं सऊदी में रह रहे हैं और उनको सऊदी में पसंद नहीं काम करने के लिए, लेकिन वो आप चाहते हैं कुवैत में काम करने के लिए। तो उसी तरह एक जितेंद्र भाई हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि भाई अगर हम कुवैत में आते हैं और मैं सऊदी रिटर्न हूँ, मैं वहाँ पे सऊदी घर में ड्राइविंग कर रहा था, तो अगर मैं कुवैत में आ रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। अगर गाइस आप लोग आ रहे हो कुवैत हाउस में काम करने के लिए या कुवैत हाउस में काम करने के लिए या ड्राइवरी वगैरह जो भी, अगर आप लोग रिटर्न हो तो आपकी यहाँ पे क्या मान्यता रहती है, आपकी क्या यहाँ पे यानी कि क्या वैल्यू रहती है। तो आज की वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। गाइस यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो किसी भी गल्फ कंट्री में, जीसीसी बोलते हैं कंट्री, तो अगर आप लोग आते हो, चाहे सऊदी हो गया, चाहे कतर हो गया, चाहे ओमान हो गया, अगर आप लोग वहां से यहाँ पे आते हो, और एक बात और है, अगर आप लोग अरबी थोड़ा आपको पता है तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो मैंने देखा पास्ट में कुछ भाई लोग यहाँ पे आए हैं और वो लोग अपनी सैलरी बढ़वा भी चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग अपनी सैलरी नहीं बढ़वाए हैं, 1-2 महीना काम किया है, फिर उनको अरबी आ रही थी और उनको बोला कि भाई मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ और मेरी सैलरी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और इसमें एक बात और है, अगर आप लोग नए हो और आपको अरबी भी नहीं आ रही है, यहाँ तक कि आपको अंग्रेजी भी नहीं आ रही, इंग्लिश भी नहीं आ रही है, तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी क्योंकि आप बात ही नहीं कर पाओगे। इसका फायदा यह है कि जैसे गाइस अगर आप लोग सऊदी से आ रहे हो और आपको तो अरबी आएगी, थोड़ा मोड़ा तो आएगी, आप लोग बोल सकते हो अपने बाबा मामा को यहाँ पे, जब कुवैत में आओगे तो मामा यहाँ पे मेरा बहुत ही ज़्यादा काम है, आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा काम करवाती हो, प्लीज़ मेरी सैलरी थोड़ा ज़्यादा कीजिए। तो वो लोग सोचेंगे कि लगता है ये बंदा चालाक है, ये कहीं गल्फ कंट्री में रह चुका है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप कभी दूसरी कंट्री में रह चुके हो, आपको थोड़ा ज़्यादा बताना, बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे कि अगर गाइस सऊदी में आप लोग 2 साल रहे हो या 3 साल रहे हो, तो आपको बोलना है मैं सऊदी में 5 साल रहा हूँ, और उनको पता भी नहीं होगा, बस आपको थोड़ा मोड़ा फेक भी देना है। ऐसा नहीं कि एकदम सही बताओ। और बहुत से भाई लोग होते हैं सोचते हैं कि भाई हमको पता ना चले कि मामा को या बाबा को कि हम कहीं गल्फ कंट्री में रह चुके हैं, और वो लोग गलती करते हैं। क्योंकि भाई जब आप लोग बताओगे ना अपने कोची वगैरह को या कंपनी वगैरह में काम करने के लिए आओगे ना, आपकी वैल्यू थोड़ा बढ़ती है। ऐसा नहीं कि आपकी वैल्यू कम होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे एक नया बंदा आता है और एक किसी भी जीसीसी कंट्री में होकर आता है, जैसे कि सऊदी वगैरह कतर जो भी होता है, वहां पे काम करके आता है, तो उनको अरबी पता होगी और उनको काम करने का तरीका पता होता है। आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे कंपनी में भी कुछ लोग रिटर्न आए हैं सऊदी वगैरह से, तो भाई उनको अरबी पता है और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि एक पुराना बंदा यहाँ पे काम कर रहा है 6 साल पुराना, और कोई नया बंदा आ जाता है सऊदी रिटर्न कुवैत में, अभी नया वीजा लेकर आ रहा है, तो भाई वो सीधा बात कर सकता है अरबी से। जैसे कि अरबी में बात कर सकता है कि मुझे ये काम चाहिए, अना भी शुगुल हादा अना भी हादा, जो कि काम जैसे अरबी में बात करते हैं, वो सीधा अरबी से बात कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे इसी तरह अगर कोई बंदा नया आता है और कंपनी में काम करने के लिए, तो वो उतना आसानी से यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। काम तो कर सकता है लेकिन उनको प्रॉब्लम थोड़ा होगी बात करने में। वो सोचेगा कि मेरी कोई हेल्प करे बात करने में, तो वो उसी में रह के कम से कम 2 साल उनका उसी में चला जाता है। तो जितने भी भाई हमारे सऊदी से आना चाहते हैं, आप लोग आइए, आप लोग काम कर सकते हो। पहले सऊदी से अच्छे से आइए इंडिया में अच्छे से काम कीजिए, फिर आपको यहाँ पे वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, तब यहाँ पे आपको आना है। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पे आने के बाद कुछ प्रॉब्लम कर दो। यहाँ पे आपको अब थोड़ा पेशेंस से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोग बोल दिए मैं सऊदी में काम कर चुका हूँ, मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। भाई यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता है कि आपकी सैलरी फटाफट बढ़ा देते हैं। और मैंने पास्ट में ऐसे लोग को देखा है यहाँ पे, और वो सऊदी में रह चुके हैं और यहाँ कुवैत में काम करने आना चाहते हैं, कुवैत में काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी 120 दिनार है, ज़्यादा नहीं है, और उनसे काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। और ऐसा मत सोचना कि भाई हम सऊदी रिटर्न है तो हमको यहाँ पे 180 दिनार 190 दिनार मिलती है। भाई यहाँ कंपनी में नॉर्मल आदमी को 180 दिनार मिलती है, जो यहाँ पे हेल्पर के तौर पे काम करता है। तो आपको ये कैसे कोई आपको 180 दिनार देगा? इम्पॉसिबल है भाई, 180 तो नहीं देगा। मैंने देखा है कि 150 दिनार मिलती है, जो अगर थोड़ा आप एक्सपीरियंस वाले हो, अगर आप लोग के पास थोड़ा तजुर्बा है काम करने के लिए, आपको अरबी आती है, ड्राइवरी कर लेते हो, तो यहाँ पे आराम से आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। तो भाई लोग पूछते हैं कि भाई अगर आप लोग यहाँ पे आते हो सऊदी से, क्या हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी? भाई वैल्यू सबकी बराबर रहती है। जैसे कि अगर आप लोग सऊदी रिटर्न हो, आपकी वैल्यू थोड़ा बराबर इसमें मतलब ये है कि आपको थोड़ा अरबी आएगी, तो आप थोड़ा जल्दी से कोईती से बात कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और जो बंदा नया वाला होता है, जो इंडिया में हमेशा रहता है, कहीं भी नहीं जाता है, जैसे कि गल्फ कंट्री में, तो वो बंदा थोड़ा उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन इन कंपेयर टू जो नया बंदा है, वो मामा को अच्छे से बात करेगा कि थोड़ा थोड़ा अरबी जब सीख जाएगा ना, मामा को बोलेगा कि ये बहुत ही यानी कि नीचे लेवल से आकर मेरे यहाँ काम कर रहा है,
तो मामा भी सोचेंगे कि भाई ये मेरे घर में काम कर रहा है तो मैं इसे थोड़ा हेल्प करता हूँ। तो बहुत सी जगह ऐसा देखा गया कि अगर आपके घर में किसी बहन की शादी है और किसी कोई घर में काम कर रहे हो, किसी कफील के घर में काम कर रहे हो, तो आपकी हेल्प कर सकता है, बहुत ही अच्छी खासी हेल्प कर सकता है और वो पैसा भी आपको देगा। यहाँ तक कि आपकी बहन की शादी करने के लिए आधा पैसा भी दे सकता है। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ कुवैत में, बहुत ही अच्छे अच्छे कफील हैं। मैं बोलना चाहता हूँ उन लोग को, बहुत ही गुड मियाँ मियाँ बोलते हैं। तो भाई जैसे अगर वो बंदा जा रहा है इंडिया में और उसको पैसा की कमी है तो कफील यानी दे देगा 1000 दिनार, क्या मुश्किल। बहुत से ऐसे लोग हैं, दिल वाले हैं, दे अपना पैसा यानी कि हदिया दे देते हैं कि भाई लीजिए, जाइए अपनी बहन की शादी कीजिए, आप तो मेरे घर में एक फैमिली की तरह थे, हम तो इतनी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे यार नहीं देते हैं, बस आपको सैलरी। और यहाँ तक कि जब आप लोग थोड़ा कम काम करोगे ना, वो लोग आपको डरवाएंगे भी, अगर आप नहीं काम करोगे तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, मैं आपको इंडिया भेज दूंगा। तो बहुत से लोग धमकी देते रहते हैं यार, वो तो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं कफील वगैरह जो आपको धमकी नहीं देते हैं, आपकी थोड़ा सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे अलविदा कहना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो लाइक करते हैं, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं कल।